अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख बहुत है। समस्त दुख को दूर करने का उपाय क्या है? दुख आदि व्याधि उपाधि। आदि माने मानसिक कष्ट, व्याधि माने शारीरिक कष्ट और उपाधि माने अचानक पहाड़ गिर पड़े, आंधी आ जाए, मकान गिर जाए, ये उपाधि का दुख है। 3 दुख मुख्य होते हैं। तो ये सभी दुखों से जीव को छुटकारा कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नां बोधसि योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार विहार यथा योग्य है, किस उम्र में, किस टाइम में, किस मौसम में, किस कंडीशन में मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ये जिसका ज्ञान जागृत हो गया है, उसके दुख दूर होते हैं। ये दुख बड़े विचित्र दुख हैं। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है? आपसे पूछा जाए इस पंडाल में आपने क्या देखा है, तो इसमें जितने लोग हैं उतने प्रकार से देखा है। किसी ने व्यास गादी देखा है, किसी ने फूल माला देखा है, किसी ने कैमरा देखा, किसी ने माइक देखा है और किसी ने श्रोताओं को देखा, किसी ने पंडाल देखा है, बहुत ऊंचा है, रंग बिरंगा है। किसी ने मेरी पगड़ी देखी है, मुझको देखा ही नहीं है, और किसी ने मेरे कपड़े देखे हैं। सब बिलक बिलक देखते हैं। संसार तो एक ही है, लेकिन सबको दिखाई अलग अलग देता है। ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए एक ही घर में रहने वाले 10 लोग, वो 10 प्रकार की अनुभूति करते हैं, 10 प्रकार की फीलिंग करते हैं। उसी घर में एक व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, उसी घर में दूसरा खुश रहता है, तीसरा कभी खुश कभी दुखी रहता है, चौथा बहुत ज़्यादा नाराज रहता है, पांचवा तो घर छोड़कर ही भाग जाता है, और छठा ऐसा है जो कि उसी घर में बैठकर रोता है, और 7वां उसी में अंधाधुंध सोता है, और 8वां उसी घर के अंदर मार पीट पटकी पटका लपट झपट करता है, और 9वां आदमी उसी के अंदर बड़ा आनंद मनाता है कि मेरा घर बहुत अच्छा है,
बहुत कृपा किया प्रभु, आपने इतना सुंदर घर दिया है, बड़ा आनंद आ रहा है। तुम जहाँ चाहो वहाँ आनंद मना सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ नाराज हो सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ दुखी हो सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ तुम रोते रह सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ सोते रह सकते हो। ये तुम्हारे हाथ का खेल है। अगर खेल खेलने की कला आ गई तो कांटों को भी फूल बना सकते हो। कांटों को फूल बनाना सीखो। एक आदमी घर से परेशान हो गया तो घर से भाग गया। भाग करके गया तो छिपरा नदी के किनारे घूम रहा था, तो वहां देखा एक साधु बैठा है। तो साधु के लिए कोई भक्त खीर पूड़ी और सब्जी लेकर आया और उसको दिया। साधु प्रेम से खा लिया। तो जो घर छोड़कर भाग कर गया था उसने सोचा कि मैं भी साधु बनकर बैठ जाऊं तो खीर पूड़ी हलवा खाऊं, सारा लफड़ा खत्म हो जाए। वो भी बैठ गया किनारे। तो भक्त जब छिपरा में स्नान करने आया, उसने देखा कल एक साधु था, आज 2 साधु हो गए। तो अपने घर गया और नौकर से कहा कि अब वहाँ 2 साधु हैं, तो जो पुराना साधु है उसके लिए सिमई और मालपुआ और सब्जी और बाटी और दाल ले जाना, और जो दूसरा नया साधु है उसके लिए खिचड़ी ले जाकर दे देना। दोनों पास पास बैठे, दोनों में अंतर हो गया। नौकर लेकर आया, नौकर तो आदेश का पालन करता है। दोनों के सामने अलग अलग थाल रख दी। दोनों ने खोल कर देखा तो जो पुराना साधु था उसकी थाल में मालपुआ है, सिमई है, दाल बाटी है, प्रेम से खाया। दूसरा जो नया साधु बनकर बैठा, उसने जो अपनी थाल खोली तो देखा वो खिचड़ी निकली। तो उसका मन बड़ा दुखी हो गया और मन में सोचने लगा, घर में भी खिचड़ी मिलती थी और यहाँ भी खिचड़ी मिली, ये क्या बात है। तो जो भोजन लेकर आया था नौकर, उससे वो नाराज हो गया। बोला कि भेदभाव क्यों करते हो, हम 2 साधु बैठे हैं, एक समान भोजन देना चाहिए। हमको खिचड़ी दिया, इनको सिमई, दाल बाटी, मालपुआ क्यों दिया। तो उस नौकर ने कहा कि हमसे शिकायत मत करो, ये मेरे मालिक का आदेश है, वो मैं दे दिया और मैं मालिक को बता दूंगा कि आप नाराज हैं, बता दूंगा। तो उस नौकर ने जाकर मालिक से बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है। वो नया साधु थोड़ा उलझ रहा था। तो मालिक ने कहा उससे जाकर कह देना कि 7 दिन खिचड़ी तेरे लिए आएगी और 8वें दिन ये भी बंद हो जाएगी, ये भी नहीं मिलेगी। नौकर ने आकर बता दिया। तो जो नया नया साधु बनावटी ढोंगी बना था, वो क्या कहता है कि मैं घर से भी परेशान होकर आया था, साधु बना था कि यहाँ तो कम से कम अच्छा अच्छा खाऊंगा, पर यहाँ भी भाग्य में वही है। तो नौकर ने कहा कि आदमी जहाँ जाता है उसके आगे आगे उसका भाग्य भी जाता है। साधु बनो, चाहे राजनीति करो, चाहे शादी करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे खेती बाड़ी करो, तुम जहाँ जहाँ जाओगे, जिस जिस तरफ जाओगे, जहाँ जहाँ हाथ डालोगे,
तुमसे आगे आगे तुम्हारा भाग्य तुमको आकर मिलेगा और वही मिलना है जो तुम्हारे भाग्य में है। अब कोई हमको देख करके साधु बन जाए कि हम भी ऐसे हो जाएंगे, बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि ये कई जन्मों की तपस्या है, ये खेल तमाशा नहीं है। फूल तो फूल है, गुलाब के कांटे कोई नहीं देगा आपको, बन के देखो तो। ये कई जन्मों जब तप करती है आत्मा, तब उसमें इतना प्रभाव होता है कि उसके दर्शन के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसको देखने के लिए, उसके शब्दों को सुनने के लिए, उसके पास बैठने के लिए हजारों लाखों का मेला उमड़ता है। ये बहुत तपस्या का फल होता है। दुख, भाग्य को कैसे बदलोगे? आज मैं एक फार्मूला बताता हूं कि आपका भाग्य भी बदल जाए, क्योंकि बहुत से लोग अपनी किस्मत से परेशान हो चुके हैं। बहुत सी माताएं बहनें अपने भाग्य को कोसती हैं, दोष देती हैं कि किस्मत में यही सब लिखा है क्या। और जो तुम्हारी किस्मत को बदल दे उसे महान कहते हैं, और जो तुम्हारे कर्मों को शुद्ध कर दे उसे बुद्धिमान कहते हैं, और जो तुम्हें जिंदगी में जीने की कला सिखा दे उसको भी महान कहते हैं, और जो तुमको दुखों से ऊपर उठा ले उसे साक्षात भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। कैसे किस्मत बदलेगी? आज ही बदल दूंगा, अभी बदल दूंगा, तुरंत बदल दूंगा, देर नहीं लगेगी, फ्री में बदल दूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, तैयार हो जाओ, सीधे बैठो। बदलवाने को राजी हो कि नहीं? राजी हो? अभी चेंज कर रहा हूं। स्त्री हो या पुरुष, सबके पास में 5 बातें होती है मुख्य रूप से। ये 5 अंगुलियां, बेटी हो या बेटा, सास हो या बहू, साधु हो या संसारी, नेता हो या कर्मचारी, ये 5 बातें महत्वपूर्ण है। किस्मत पलटा खा जाएगी, तत्काल बदलेगी किस्मत। नंबर 1, स्वभाव। आपका स्वभाव किस्मत के ऊपर डालता है प्रभाव। यदि अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो स्वभाव को सुंदर बनाइए, और स्वभाव को सुंदर बनाने में पैसे नहीं खर्च होते। स्वभाव यानी आपका नेचर। अब कैसा स्वभाव बनाना है? स्वभाव प्रसन्न चित्त होना चाहिए, स्वभाव सहनशील होना चाहिए, स्वभाव खुश मिजाज होना चाहिए, स्वभाव हंसमुख होना चाहिए, स्वभाव गम खाने वाला होना चाहिए, स्वभाव एडजस्टमेंट करने वाला होना चाहिए, एडजस्टमेंट करना। स्वभाव सरल होना चाहिए, स्वभाव विनम्र होना चाहिए। ये स्वभाव है। राम का स्वभाव कैसा था? मधुर मधुर मुस्कुराते थे राम। जब केवट ने कहा कि नाव नहीं लाऊंगा तो राम ने क्या कहा? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तव नाव ना जाई।
होत विलंब उतारह पारो। भगवान को भी विलंब हो जाता है, कहते हैं जल्दी पार करो। तुलसीदास बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि जिनका नाम सिमरन करने से लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, वह राम केवट से कहते हैं कि तुम मुझे पार कर दो, विलंब हो रहा है। जास नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपार। कृष्ण का स्वभाव था हंसना, वे हंसते थे, हंसमुख थे। कबीर का स्वभाव था प्रसन्न रहना। और आपका स्वभाव कैसा है? दुखी रहना, चिंतित रहना, टेंशन में रहना, तनाव में रहना, लंबे लंबे चेहरे बनाकर बैठना, गुस्सा में रहना, मुंह फुला कर रहना, बम विस्फोट करना। तुम्हारा उस देश में जन्म हुआ है जिस देश का भगवान भी हंसता था, जिस देश का भगवान मुस्कुराता था, जिस देश के महान संत कबीर प्रसन्न रहते थे, जिस देश के महात्मा बुद्ध शांत रहते थे, शांत स्वभाव। और स्वभाव के सुधरते ही 20% भाग्य सुधर जाता है। आप अपनी दुकान पर बैठो, प्रसन्न चित्त बैठो, ग्राहक 10% बढ़ जाएंगे। ग्राहकों से साथ में हंसो मुस्कुराओ तो 20% ग्राहक बढ़ जाएंगे। प्रेम से बोलो और 1000 ग्राहकों के नाम मोबाइल नंबर याद कर लो तो आपके ग्राहक 200% बढ़ेंगे। लेकिन तुमको अपना खुद का नाम याद नहीं, ग्राहक का नाम क्या याद करो। अभी कल मैंने किसी व्यक्ति से पूछा आपका नाम क्या है, तो बोला सोच कर बताता हूं। तो मैंने कहा खुद का नाम भी सोचोगे? बोले पूरा दिमाग कट गया है। मैंने कहा कब से कटा? बोले जब से शादी किया तब से कट गया। तो मैंने क्या पत्नी दिमाग काटती है? बोले काटती नहीं है, अपने आप ही कट गया हो, कट गया दिमाग। टेंशन बहुत है, तनाव बहुत है। और ये टेंशन करने वाले लोग घोर अज्ञानता में डूबे होते हैं। तनाव में रहने वाले लोग अज्ञान के अंधेरे में भटकते रहते हैं। इस संसार में तुम लेकर क्या आए हो? जब तुम्हारा जन्म हुआ, ये शरीर भी तो माँ बाप के द्वारा बना है। और शरीर जब जन्म लिया है तो मुट्ठी बांध कर पैदा हुए। ना तुम कमरा लेकर पैदा हुए, न जमीन लेकर पैदा हुए, न गाड़ी साड़ी लेकर पैदा हुए, न नथुनी लेकर पैदा हुए। अब ये संसार में आने के बाद तुमने बहुत सारी चीजें इकट्ठा किया है। मकान भी प्राप्त कर लिया है, जमीन प्राप्त कर लिया है, गाड़ी प्राप्त कर लिया है, दुकानें बना ली हैं, पद प्राप्त किया, प्रतिष्ठा प्राप्त किया, सोने चांदी के आभूषण प्राप्त किया, साड़ी गाड़ी लाड़ी बाड़ी खेती बाड़ी सब कुछ आपके पास हो गया। फिर ये टेंशन इतनी क्यों हुई? मैं ये पूछना चाहता हूं, जब कुछ नहीं था तो बचपन में तुम हंसते मुस्कुराते थे, अब सब कुछ है तो ये टेंशन क्यों करते? 24 घंटे में कम से कम 2-4 बार तो ठहाका मार कर हंस दिया करो। लेकिन हंसने का समय भी देख लिया करो। अगर वो समय को नहीं समझ पाओगे तो हंसने में भी डांटे जाओगे। किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई, वहां जाकर तुम ठहाका मार दो, लोग तुमको डांटेंगे कि मूर्ख हो क्या। और किसी के घर में विवाह हो रहा है, वहां तुम जाकर रोना शुरू कर दो तो फिर डांटे जाओगे। कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ चुप रहना है, ये भी अपनी सेटिंग को समझिए। क्योंकि समय और वक्त के अनुसार ही हंसी खुशी शोभा देती है। तो नंबर 1 स्वभाव है।
और बचपन में जैसा स्वभाव होता है जवानी में वैसा रहता नहीं, बदल जाता है। मायके में जैसा स्वभाव होता है वो ससुराल में पहुंचते पहुंचते बदल जाता है। जब पति पत्नी का विवाह होता है 1 साल तक जैसा दोनों का प्रेम स्वभाव रहता है, बच्चे होने के बाद वो भी चेंज होता है। और बहुएं आने के बाद तो फिर और चेंज होता है। जो आज बहू है उसका स्वभाव अलग है, वही बहू जब कल सासू बनेगी तो स्वभाव चेंज हो जाएगा। ये स्वभाव बदलता है। एक नवयुवक ने किसी नई लड़की के साथ विवाह किया तो उस लड़की को नवयुवक कहता था तुम चंद्रमुखी हो, तो बहुत खुश होती थी कि आई एम चंद्रमुखी। और वो लड़की अपने पति को बोलती थी कि तुम मेरे प्राणनाथ हो, तो बड़ा खुश होता था कि मैं इसका प्राणनाथ हूं, जब चाहूंगा तो प्राण खींच दूंगा नाथ इसकी। थोड़े दिनों में 2 बच्चे हुए, बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ी। ये शादी कोई लड्डू रसगुल्ला नहीं है। शादी जब तक नहीं होती है तभी तक मन ललचाता है, और शादी जिस दिन हो गई उसी दिन से 1 कुंटल लोड सिर पर आता है, नींद उड़ जाती है लोगों की। एक घोड़े की पीठ पर दूल्हा बैठा जा रहा था, तो घोड़ा जो था बीच बीच हंस रहा था, ही कर देता था घोड़ा। तो घोड़े से दूसरे घोड़े ने पूछा तू हंसता क्यों है ही? तो उसने कहा मैं हंसता इसलिए हूँ जो मेरी पीठ पर बैठा है और वो सोचता मैं घोड़े की पीठ पर बैठा हूँ, ये बैठने वाला दूल्हा जो है ये कल से खुद घोड़ा बनेगा। इसलिए मैं हंसता हूँ, ही करता हूँ। ये जिम्मेदारियों का खेल है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और बिना शादी के, बिना संसार के भोगों के भोगे बिना तुम रह सकते हो। यदि मन को ब्रेक लगा सकते हो तो इससे ज्यादा सुख कहीं नहीं है। पंच विषय दुख देत नित मिले न मिल सब भांति, बिना प्रयोजन कष्ट यह तलफ रहा दिन रात। जब जीव फंस्यो विषय भव माही, सब सुख छीण भयो छिन माही। जब ये जीव संसार के विषयों के भोगों में फंसता है तो इसके सब सुख एक क्षण में छीण हो जाते, खत्म हो जाते हैं, और ये भारी दुख में पड़ जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि संसार में जहाँ दुख है वहाँ सुख दिखाई देता है, और जहाँ सुख है वहाँ दुख दिखाई देता है। ये उल्टी दृष्टि हमेशा रहती है। जल की जगह थल, थल की जगह जल दिखाई देता है। इसलिए इस दुनिया में आकर के सभी नर नरी धोखा खा जाते हैं, और जब जल में भीग जाते हैं तब उनको होश आता है कि गलती हो गई हमसे। परंतु विवाह भी करना तो मर्यादा से रहना और सुंदर संतान को जन्म देना। देशभक्त, गुरु भक्त आपके द्वारा कोई आत्मा का जन्म हो, तो स्वभाव को सुधारो। स्वभाव के सुधरते ही आपका भाग्य बदलेगा। मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी में गया था, तो सड़क किनारे थोड़ा सा गाड़ी खड़ी थी मेरी कुछ कारणवश। तो पास में एक आदमी मूंगफली बेच रहा था, गरीब आदमी, 4 पहिए के ठेला पर। तो उस पर मेरी नज़र पड़ी तो बड़ा सुस्त, बड़ा निराश, बड़ा उदास उसके चेहरे से लग रहा था कि दुख में डूबा हुआ आत्मा है। तो मैंने उसको बुलाया, इधर आओ। हमने कहा निराश क्यों हो, इतनी उदास क्यों हो? तो बोले सुबह से खड़ा हूं, 100 ग्राम मूंगफली भी नहीं बिकी है। तो मैंने अपने संत से कहा कि इनको 20 रुपये दो।
तो 20 रुपये दिया। तो उसने कहा कितनी मूंगफली दे दूँ? मैंने कहा मूंगफली नहीं खाना है, ना मूंगफली लेना है, ये 20 रुपये इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारी उदासी को मिटाना है, थोड़ा मुस्करा दो, बस यही चाहता हूँ। तो वो हंस दिया और मैं भी हंसा। तो उसको आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा संत जिसकी सुरक्षा में पुलिस स्क्वाड लगी हुई है और वो मेरे से बात कर रहा है, और मैं ऐसे गरीबों से भी बात करता हूँ, रिक्शा चलाने वालों से भी करता हूँ, उनका दुख मिटाता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि सुबह से लेकर शाम तक तेरी मूंगफली नहीं बिकी, लेकिन दुखी होने से, मायूस होने से, निराश होने से, उदास होने से क्या मूंगफली बिक जाएगी? बोले नहीं बिकेगी। तो हमने कहा हंसने से, खुश रहने से क्या मूंगफली रुक जाएगी बिकने से? बोले नहीं रुकेगी। तो मैंने कहा तू हंस, बिके चाहे न बिके, तो खुश रह। तो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, मगन हो गया। तो मेरे देखते देखते 10 मिनट में 10-12 ग्राहक आए, उसकी 5-6 किलो मूंगफली बिक गई। हमने कहा हंसने का ये मजा होता है, सारी मूंगफली खत्म हो जाएगी। खुश रहने वाले के साथ में दुनिया जुड़ना चाहती है और दुखी रहने वाले के साथ से लोग दूर होना चाहते हैं। नाराज होने वाले के पास में कोई आना नहीं चाहता है और हंसने वाले के साथ में बैठकर दुनिया हंसना चाहती है। याद रखना, दुकान पर बैठना तो भी हंसमुख मुखमंडल बना करके बैठना, और राजनीति में भाषण देना तो भी हंसते हंसते भाषण देना, और प्रवचन करो तो भी हंसते हंसते प्रवचन करो, और श्रोता बनकर सुनो तो मंद मंद मुस्कुराते हुए सुनो, तो जीवन में सफलता ज्यादा मिलेगी। आज मेरे पास में सुबह सुबह एक मोबाइल आया, तो उन्होंने बताया कि 2 महीने से प्रयास कर रहा था, आपका नंबर बड़ी मुश्किल से मिला। मैंने कहा कहाँ से बोल रहे? बोले कर्नाटक से। बोले आप असंगदेव बोल रहे हैं? हमने कहा हाँ असंगदेव। बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो हमने कहा विश्वास कर लो, मैं असंगदेव बोल रहा हूँ। बोले कि आपका प्रवचन मैं यूट्यूब में सुनता हूँ। तो हमने कहा धन्यवाद। बोले बड़ा आनंद आता है। हमने कहा आशीर्वाद। बोले आप जब हंसते हो तो हमारी टेंशन खत्म होती है। हमने कहा उससे अच्छी बात। बोले हमारे घर में बड़ा लड़ाई झगड़ा होता था, सब बंद हो गया, खत्म है। हम पति पत्नी बच्चे सब बैठकर सुनते हैं। याद रखना, स्वभाव को जितना बिगाड़ो उतना ये बिगड़ सकता है, और जितना इसको सुधारो सुधर सकता है। और स्वभाव बिगड़ेगा तो आपका भाग्य भी बिगड़ेगा, और स्वभाव सुधरेगा तो आपका भाग्य भी सुधरेगा। भाग्य का दोष भगवान पर मत दीजिए। भाग्य को बनाने और बिगाड़ने वाले तुम स्वयं हो, और तुम्हारे स्वभाव के प्रभाव से भाग्य बनता और बिगड़ता है। नंबर 2 है तुम्हारी वाणी, तुम्हारे बोलने का ढंग। जो तुम बोलते हो, सुबह से लेकर शाम तक बात करते हो, बात कैसे कर रहे हो, किस शैली में कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, किस लेवल से कर रहे हो। बात अहंकार भरी है कि बात नम्रता भरी है, बात मधुर है कि बात कठोर है, शब्द कड़वे हैं कि शब्द मीठे हैं, शब्द कल्याणकारी हैं या शब्द फालतू प्रपंच के हैं। आपकी बात, आपकी वाणी, आपके शब्द, आपकी आवाज़ का भी बहुत बड़ा खेल है। आप जब बोलो तो सुनने वालों को हंसी भी आनी चाहिए, सुनने वालों को आनंद भी आना चाहिए। सुनने वाले कहें कि थोड़ा और बोलिए, ऐसा बोलिए। कबीर साहब ने बोलने का ढंग बताया है। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोल, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए
मन काया पाखो और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। वाणी का प्रभाव। और वाणी बिगड़ती कैसे है? यदि आपको क्रोध ज़्यादा आता है तो आपकी वाणी बिगड़ेगी। गुस्सा बहुत करोगे वाणी बिगड़ेगी। ईर्ष्या करोगे वाणी बिगड़ेगी। निंदा करोगे वाणी बिगड़ेगी। प्रपंच करोगे वाणी बिगड़ेगी। नाराज रहोगे वाणी बिगड़ेगी। टेंशन चिंता करोगे वाणी बिगड़ेगी। और वाणी बिगड़ेगी तो समझ लेना कि भाग्य भी बिगड़ेगा। भाग्य बिगड़ेगा। समझाने की कला सीखो। आपकी दुकान पर ग्राहक आए उसको ढंग से समझाओ। मित्रता का व्यवहार करो। आप राजनीति में काम करते हो, वोटर सपोर्टर डिवोटर को समझाइए अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा झूठे वादे मत कीजिए। 80% सच बोलिए, 20% झूठ चल सकता है। क्योंकि अधिक झूठ बोलोगे लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। और फिर बेशर्म लोग रोज झूठ बोलते, रोज सामने फिर आकर झूठ बोलते हैं। फिर जनता समझ लेती है कि फोकट की बात कर रहा है। बोलो फिर करो भी। और राजनीति के क्षेत्र में जब भाषण देने का अवसर आए, सामने बैठे लोगों को सम्मानित करते हुए बोलिए, आदर देते हुए बोलिए, नम्रता से बोलिए, मधुरता से बोलिए, प्रसन्न होकर बोलिए, खुश होकर बोलिए। बोलने के बाद क्षमा भी मांग लीजिए, कोई भूल चूक हो माफ कीजिएगा। उस व्यक्ति की वाणी को लोग सुनना चाहते हैं। भजन गाना भी सीखिए। कोयल बोलती है सब लोग सुनते हैं, कौवा बोलता है लोग पत्थर क्यों मारते हैं? क्योंकि कौवा की बोली कड़वी है। ऐसे ऐसे भजन गा दो, आपका काम बनेगा। मैं ट्रेन में पहले चलता था, जब सीट नहीं मिलती थी तो भजन गा देता था। और भजन गाता था तो लोग मेरे से कहते थे महात्मा जी आओ मेरे पास बैठो। और मैं यही चाहता था कोई बिठा ले, बात खत्म हो गई। लोग बिठा लेते थे तो फिर कहते थे और एक भजन सुनाओ, तो मैं और एक सुना देता था। फिर बोलते थे और सुनाओ, तो मैं बोलता था प्यास लगी है। बोले आप बैठो महात्मा जी, हम आपके लिए अंगूर लाते खिलाते हैं तो प्यास भूख दोनों खत्म हो जाएगी। हमने कहा बस यही तो चाहते था। आपकी वाणी में वह कला है, बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। बोलने का ढंग सीखो। और बोलने की कला नहीं है तो आपके घर में भी आपकी वाणी से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। और तुलसीदास ने कहा है कि बोलना ना आता हो तो मौन रहिए तो ज्यादा अच्छा है। कि मुख पट दीन्हे रहे यथा अर्थ भाषंत, तुलसी या संसार में सो विचार युत संत। या तो मुंह का दरवाजा बंद रखो, अगर बोलना है तो बड़े विवेक से बोलो। मैंने सुना है किसी गांव में एक सरपंच रहता था। सरपंच की पत्नी भी सरपंच रह चुकी थी और बेटा भी सरपंच रह चुका था। तीनों क्रमशः सरपंच हुई। तो पास में एक राजा रहता था। तो राजा ने बहुत सुंदर नया राजमहल बनाया और उस सरपंच को बुलाया कि आइए, और बहुत बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया। सब ने आकर के राजमहल की प्रशंसा किया कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो बूढ़ा सरपंच, भूतपूर्व सरपंच, तार्किक सरपंच, विलक्षण सरपंच, दुनिया भर का परपंच, तो उसने वहां मुंह ऐंठ कर कहा कि हाँ महल तो सुंदर है, लेकिन इसका जो मेन गेट है ये छोटा है। अरे तेरे को गेट फेट से क्या लेना देना, धन्यवाद दे दे निकल जा वहां।
तो उस राजा ने कहा गेट छोटा तो इससे फर्क क्या पड़ता तेरे को? बोले फर्क मेरे को नहीं, फर्क तो आपको पड़ेगा। बोले क्या? बोले जब आप मरोगे आपकी लाश अर्थी सजकर निकलेगी तो ये गेट तोड़ना पड़ेगा तभी निकल पाएगी। तो राजा ने कहा ये बड़ा मूर्ख है, ये कहां खुशी का समय है वो मरने की बात कर रहा है। तो राजा नाराज हो गया और कहा कि इसको जेल में डाल दो, ये आदमी बाहर रहने लायक नहीं, उल्टी बात करता है। तो जेल में पहुंचा दिया गया। जब दोपहर तक वो सरपंच वापस घर नहीं गया तो उस सरपंच की पत्नी सरपंचिन वो पहुंची। उसने पता लगाया मेरे सरपंच जी कहाँ, तो पुलिस सिपाहियों ने बताया कि आपके सरपंच जी जेल में चले गए। बोले कैसे? बोले गलत ढंग से बोल दिया कि गेट छोटा है, राजा साहब मरोगे आपकी अर्थी आपकी लाश निकलेगी, गेट तोड़ना पड़ेगा। तो जेल में उनको पहुंचा दिया। तो सरपंचिन ने कहा कि अरे मेरे सरपंच को तो घर में भी बोलना नहीं आता तो यहाँ भी गलत बोल गया, राजा साहब से मुझे मिलाइए मैं बात कर लेती हूँ। राजा साहब से मिलाया तो उसने कहा राजा साहब मेरे सरपंच को जेल में डाल दिया आपने, जेल से बाहर कीजिए, मैं आपको तरकीब बता देती हूँ। आप मरोगे तो गेट तोड़ने की क्या ज़रूरत है, आपकी लाश तो मुर्दा हो ही जाएगी, उसके 2 टुकड़े करके बाहर निकाल लेंगे। तो राजा और क्रोधित हुआ कि ये तो उससे ज्यादा मूर्ख है। तो राजा ने सिपाहियों से कहा इसको वहीं जेल में पहुंचाओ, इसका जहां पति बैठा है, ये पूरा घर बेकार है। एक जगह पहुंच गए। शाम तक जब सरपंच और सरपंचिन दोनों नहीं लौटे तो जो बेटा था सरपंच वो आया। उसने पूछा, खबर पता लगाया कि मेरे माता पिता कहाँ हैं? सिपाहियों ने बताया दोनों जेल में पहुंच गए, दोनों को बोलना नहीं आया। बोले क्या बात हुई? बोले तेरे बाप ने कहा कि गेट छोटा है। राजा साहब जब मरोगे आपकी अर्थी सज कर निकलेगी, गेट तोड़ना पड़ेगा, इसलिए उनको जेल में राजा साहब ने डाल दिया। कि इतना सुंदर महल मरने की बात करते हो। और तेरी जब माँ आई तो उसने कहा गेट तोड़ने की क्या जरूरत है, लाश तो लाश मिट्टी हो जाती, उसके 2 टुकड़े करके निकाल लेंगे। तो उसको भी जेल में डाल दिया। तो सरपंच के बेटा जो था सरपंच, उसने कहा अरे मेरे मम्मी पापा को तो घर में भी बात करना नहीं आता है, सुबह शाम तक लड़ते झगड़ते रहते हैं, मुझे मिलाओ राजा साहब से, मैं फाइनल कर दूंगा। तो बेटे को मिलाया। तो बेटे ने कहा राजा साहब मेरे माँ बाप को जेल से बाहर कीजिए, आपको धन्यवाद है। मेरे पिताजी से गलती हो गई जो उन्होंने बताया कि गेट छोटा है, आपकी अर्थी सज कर निकलेगी, जब मरोगे तो ये गेट तोड़ना पड़ेगा। पिताजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनके लिए हमें क्षमा कीजिए। और मेरी माँ वो तो वैसे भी कम बुद्धि की है, उसने बताया आपकी लाश के टुकड़े 2 कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे, गेट तोड़ने की क्या जरूरत है। तो माँ के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और मैं आपको और तरीका बताता हूँ, जब आपकी मृत्यु होगी तो न गेट तोड़ने की जरूरत है, न लाश के टुकड़े करने की जरूरत है। आपके राजमहल का आंगन इतना बड़ा है, यहीं पर आपको दफन कर दिया जाए तो फर्क क्या पड़ेगा। तो राजा ने कहा ये तो महामूर्ख आया है। उसको भी आजन्म कारावास कर दिया। बोलना ना आए तो जेल की हवा खानी पड़ती है, और बोलने की कला आ जाए तो हलवा खाने को मिल जाता है। तो जो सरपंच था उसका बूढ़ा पिता, जब ये सरपंच की पत्नी और सरपंच का बेटा तीनों जेल पहुंच गए तो बूढ़ा पिता लास्ट में आया। रात में पहुंचा, डंडा से टेकते हुए कांपते हुए, और पता लगाया, हकीकत मालूम हुई तो राजा साहब के पास गया। कहा राजा साहब माफ कीजिएगा, ये प्रजा सब आपकी है, आपके बच्चे हैं, मेरे बेटे से मेरे पोते से मेरी बहू से गलती हो गई, वे जेल में पहुंच गए हैं। आपका राजमहल भी सुंदर है, गेट भी सुंदर है, आपका शरीर भी सुंदर है,
आपका सारा कार्य सुंदर है और मैं परमात्मा से यही शुक्रिया मांगता हूँ कि हे भगवान, ये राजमहल भी हजारों वर्ष तक ऐसा का ऐसा बना रहे और मेरे राजा साहब का शरीर अमर रहे, चिरंजीवी रहे, कभी बीमार न हो, कभी मरे ही ना, उनके शासन में प्रजा सदैव सुखी रहे, ये आशीर्वाद हम मांगते हैं। तो राजा साहब ने कहा ये आदमी समझदार है। उसको अपने पास कुर्सी पर बिठाया और नाश्ता मंगा कर खिलाया और उसकी वाणी को सुन करके तीनों को जेल से मुक्त कर दिया। बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, जो बोलिए सो होई बिचारा। मिलहि संत बचन दुई कहिए, मूर्ख मिलहि मौन होई रहिए। वाणी संभल कर बोलो तो ये अमृत वाणी है, जोश में बोलो तो आपकी वाणी बाण का भी काम करती है, और मन मलिन हो तो बोलो तो आपकी वाणी विषय विकार पैदा करती है। शब्द की कितनी बड़ी शक्ति होती है। एक शब्द ऐसा है जो मनुष्य को हंसा देता है, दूसरा शब्द मनुष्य को माया मोह में फंसा देता है, तीसरा शब्द मनुष्य को रुला देता है, चौथा शब्द परम मोक्ष से मिला देता है, और पांचवा शब्द आपको चिंता में डाल देता है, और छठा शब्द ऐसा है जो आपको प्रसन्नता से भर देता है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। तो दूसरी चीज है तुम्हारी वाणी, और तीसरी चीज आपका जो कर्म है, सुबह से लेकर शाम तक जो तुम कर्म करते हो, ये कर्म आज का कर्म कल भाग्य बन जाता है, सुबह का कर्म शाम को भाग्य बन जाता है, इस वर्ष का कर्म अगले वर्ष भाग्य बनकर मिलता है, इस जन्म का कर्म अगले जन्म में भाग्य बनकर आ जाता है। और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन भाग्य को भोगने में स्वतंत्र नहीं हो। जैसा कर्म करोगे भाग्य भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। और कर्म का इतना बड़ा प्रभाव है, कर्म तो कर्म, जब तुम गलत कर्म करने के लिए सोचते हो तो भी आपका भाग्य बिगड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा कर्म करने के लिए तुम्हारे मन में विचार आता है, अभी अच्छा कर्म किया नहीं है, तो भी आपका भाग्य सुधरने लग जाता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। ध्यान एकाग्र करना, बड़ी प्यारी कथा है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, और वो गरीब ब्राह्मण था। उसके एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कन्या की ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती थी, त्यों-त्यों उस ब्राह्मण की चिंता बढ़ने लगी कि इसकी शादी कैसे करूँगा, कहाँ इसका वर मिलेगा, इतना पैसा कैसे आएगा, ये बहुत सारी बातें सोचने लगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा, कन्या के शादी की चिंता मत कीजिए, अपनी कन्या को योग्य बनाइए। योग्य वस्तु को बहुत से लोग प्राप्त करना चाहते हैं, अयोग्य व्यक्ति को कोई फ्री दो तो भी लेना नहीं चाहता है। कन्या को योग्य बनाइए, ऊंची शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। कन्या को अपने घरेलू सभी कार्यों में विशेषज्ञ बनाइए।